हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइड्स। आपका जो है जीए हाईटेक क्लास में एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक। और हमारी क्लासें लगातार इंग्लिश की जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं और ग्रामर की भी जो है फर्स्ट ईयर की क्लासें हैं, इंटर की क्लासें हैं, सारी क्लासें जो चल रही हैं इस समय। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये पोएट्री हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें आज। तो पोएट्री का जो है ये लेसन सेकंड है, लेसन सेकंड, द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी सब लोग अपनी अपनी किताबों में देखेंगे, लेसन सेकंड है आपका द ट्रू ब्यूटी। तो इसका मतलब क्या होता है? सच्चा सौंदर्य। इसका मतलब क्या होता है? ट्रू ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सच्चा सौंदर्य। सच्चा सौंदर्य। सच्चा सौंदर्य यानी कि सच्चा सौंदर्य यानी कि एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। द ट्रू ब्यूटी। इसके राइटर, इसके यानी कि पोएट कौन है? इसके पोएट 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 इसके कौन है? थॉमस कैर्यू। थॉमस कैर्यू। थॉमस कैर्यू इसके पोएट हैं और इनका जन्म जो है 1595 में इनका जन्म हुआ था और 1639 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। यानी कि ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है सच्चा सौंदर्य। और इसको लिखा किसने? थॉमस कैर्यू ने लिखा हुआ है। इनका जन्म जो है 1595 में इनका जन्म हुआ था और 1639 में इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये बहुत ही फेमस पोएट हमारे रहे हैं। इनका जन्म जो है कहां पर हुआ था? वेस्ट वीकम में इनका जन्म हुआ था। वेस्ट वीकम में इनका जन्म हुआ था 1595 में। यानी कि वेस्ट वीकम में इनका जन्म हुआ था, 1595 में इनका जन्म हुआ था थॉमस कैर्यू का। थॉमस कैर्यू के पिता का नाम क्या था? मैथ्यू कैर्यू। थॉमस कैर्यू के फादर का क्या नाम था? मैथ्यू कैर्यू इनके फादर का नाम था, जो हमारे क्या थे? हु वाज ए फेमस इन चांसरी। हु वाज ए फेमस इन चांसरी, यानी चांसरी में वो बहुत ही फेमस थे। और ये जो लेसन है हमारा, ये यानी कि क्या है? द पोएम यानी कि ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक ऑफ थॉमस कैर्यू। यानी कि द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक ऑफ थॉमस कैर्यू। और 17th सेंचुरी के ये पोएट रहे हैं। यानी हु वाज द वन ऑफ द 17th सेंचुरी। ये 17th सेंचुरी के पोएट हैं। कौन? थॉमस कैर्यू। और इसमें द ट्रू ब्यूटी के बारे में बताया गया है। इस लेसन में 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। इस लेसन में 2 पैराग्राफ आपका दिए गए हैं। 2 पैराग्राफ सभी लोग अपनी किताब में देखिए। 2 पैराग्राफ इसमें दिए गए हैं और पैराग्राफ दोनों अलग अलग हैं। दोनों पैराग्राफ में अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। यानी कि एक पैराग्राफ में जो है शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया गया है और दूसरे पैराग्राफ में जो है आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताया गया है कि क्या होती है। जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे, सभी लोग जानते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आप लोग बड़े हो गए हैं तो इतना तो समझदार ही हैं। यानी कि सच्चा सौंदर्य क्या होता है? यानी कि शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता। यानी शारीरिक सुंदरता का मतलब दिखावा। शारीरिक सुंदरता का मतलब क्या होता है? दिखावा होता है। और आध्यात्मिक सुंदरता का मतलब क्या होता है? यानी कि सच्चे प्रेम, सच्चा प्रेम, यानी अंदर की भावनाओं का जो प्रेम जागृत होता है वो हमारा क्या होता है? स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जो हमारे थॉमस कैर्यू ने क्लियर किया है। बहुत ही अच्छे पोएट है ये हमारे, लिरिक इन्होंने लिखा है द ट्रू ब्यूटी। इसमें 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। तो पैराग्राफ में क्या दिया गया है? He that loves a rosy cheek or a coral leaf admires, on from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fire, as old time makes this day, so his flame must waste away। ये पंक्तियां इसमें दी गई हैं, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। पहले पैराग्राफ में जो है शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया गया है कि शारीरिक सुंदरता क्या होती है। एक लड़की की, एक औरत की, लड़की की शारीरिक सुंदरता क्या होती है, यानी कि शारीरिक सुंदरता क्या है ये। तो शारीरिक सुंदरता हम पहले डिस्कस करेंगे। इस लेसन को हम अच्छी तरीके से बताएंगे। बस
एक ही बार में ये लेसन आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, दोबारा इस लेसन को पढ़ने वाला नहीं है। एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। बस हमारे साथ आप लोग लगे रहिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए। जितना आप लोग ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो इसमें फर्स्ट वाले पैराग्राफ में शारीरिक सुंदरताओं के बारे में बताया गया है कि शारीरिक सुंदरता क्या होती है। यानी कि इसमें बताया गया है शारीरिक सुंदरता यानी कि फिजिकल ब्यूटी लाइज इन रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज। क्या बताया गया है? फिजिकल ब्यूटी लाइज इन, फिजिकल ब्यूटी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? रोजी चीक में पाई जाती है यानी गुलाबी गालों में पाई जाती है, कोरल लिप यानी कि मूंगे जैसे होठों में पाई जाती है, और स्टार लाइक आइज, स्टार लाइक आइज का मतलब तारों के समान आंखें, यानी तारों के समान आंखें में पाई जाती है। यानी किसमें पाई जाती है? शारीरिक सुंदरता यानी फिजिकल ब्यूटी लाइज इन रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज। एक लवर जो है अपनी प्रेमिका से जब प्रेम करता है वो इन्हीं सब चीजों के लिए करता है, इन्हीं सब चीजों के लिए। अगर आप देखें, यदि किसी को भी देख लें, किसी को भी देखें तो अंदर का भाव जागृत हो जाता है। जब कोई भी सज संवर के खड़ा होता है, सज संवर के आप किसी को देखें तो वो क्या है? वो एक शारीरिक सुंदरता है, दिखावा है, लेकिन आप उसके चरित्र के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका चरित्र कैसा है। लेकिन आप पर्सनालिटी तो उसकी देख सकते हैं कि इतना मेकअप किए हुए है, इतना सब सजे हुए है, क्रीम पाउडर उसके लगा हुआ है, यानी कि हर चीज लगा हुआ है, लेकिन उसके आप जो है चरित्र के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। सिर्फ दिखावा के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि वो ऐसा है, चरित्र के अनुमान आपको तभी लगेगा जब आप उससे बातचीत करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे कि वो क्या है, बैकग्राउंड क्या है उसका और वो क्या है, तभी तो आप चरित्र के बारे में उसके पता लगा पाएंगे। सपोज दैट रास्ते में कोई जा रहा है, वो अच्छी तरीके से वेल मेंटेन है, तैयार है, सुसज्जित है, पूरा डेकोरेशन उसने किया रखा है, अच्छे कपड़े पहने हुए, पूरा श्रृंगार है, पूरा मेकअप है, तो आपको बहुत वो अच्छी लगेगी। लेकिन उसके जो है आध्यात्मिक यानी उसका कैरेक्टर कैसा है ये आपको फील नहीं होगा। तो इस थॉमस कैर्यू ने जो है, हमारे जो पोएट है, इन्होंने यही क्लेरिफाई करने के लिए चैप्टर बनाया है कि शारीरिक सुंदरता क्या है और आध्यात्मिक सुंदरता क्या है। शारीरिक सुंदरता के कारण मनुष्य जो है ऑटोमेटिक फील हो जाता है शारीरिक सुंदरता के माध्यम से। इसलिए कहा गया है फिजिकल ब्यूटी लाइज इन रोजी चीक, कोरल लिप एंड स्टार लाइक आइज। When his beloved becomes old, his feelings are also decays। क्या कहा गया है? जब उसकी प्रेमिका बूढ़ी हो जाती है तो यानी कि क्या, यानी शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है। यानी शारीरिक सुंदरता तब तक रहेगी, कब तक रहेगी? जब तक उसके शरीर में जान है, तब तक शारीरिक सुंदरता बनेगी, तब तक वो मेकअप करेगी, सजेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी तब तक। लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, उसकी अवस्थाएं ओल्ड होने लगेगी, तो शारीरिक सुंदरता आप मुंह खुद फेर लेंगे, ऑटोमेटिक आप उसको रिजेक्ट करने लगेंगे, जाहिर सी बात रिजेक्ट करने लगेंगे। और आध्यात्मिक सुंदरता में ऐसा नहीं होता है। जब मरते मरते वो चले जाएंगे तब तक जो है सच्चा प्यार समाप्त नहीं होता है। जैसे कि आप मूवी देखते हैं, टीवियों में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल में देखते हैं, हीर रांझा की कहानी सुनी होगी आपने, लैला मजनू की कहानी सुनी होगी। वो क्या है? वो सच्चा प्रेम है। उन्होंने सच्चा प्यार किया। टाइटैनिक देख लीजिए, सच्चा लवर यानी सच्चे लवर थे वो दोनों लोग। आज उनकी यादें हमारे साथ हैं, पूरी जिंदगी उनको याद करती है, पूरी जिंदगी उनको याद करती रहेगी। इसीलिए इस लेसन में थॉमस कैर्यू ने क्लैरिफाई किया है कि ट्रू ब्यूटी क्या होती है, शारीरिक सुंदरता क्या होती है। फिजिकल ब्यूटी लाइज इन रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज। ए लवर लव्स हिज बिलवेड
11 loves his beloved becomes old, his feelings are also decays. उसकी सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। और जो हमारा फिजिकल ब्यूटी जो क्या है, थोड़े समय के लिए होती है, यानी कि अस्थायी होती है। आज है, हो सकता कल ना हो, आज है, हो सकता कल ना हो, इसलिए कहा गया फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी। फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी। फिजिकल ब्यूटी जो है थोड़े समय के लिए होते हैं, यानी कि क्षणिक होती है। ही डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। ही डिकेज यानी फिजिकल ब्यूटी डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी शारीरिक सुंदरता समय के अनुसार नष्ट हो जाती है। जैसा जैसा समय आता जाएगा वैसा वैसा होता रहेगा। इसीलिए कहा गया है फिजिकल ब्यूटी लाइज इन रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज। फिजिकल ब्यूटी डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। A lover loves his beloved in these charms. When his beloved becomes old, his feelings of also decays. नष्ट हो जाते हैं। ये आपका पहला पैराग्राफ है, जो पहले पैराग्राफ में जो है शारीरिक सुंदरताओं के बारे में बताया गया है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ। राइट डाउन फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है, फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। यानी कि शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो है फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया है, शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। फिजिकल ब्यूटी डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिजिकल ब्यूटी लाइज इन रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज। फिजिकल ब्यूटी डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी। Physical beauty is temporary. When his beloved becomes old, his feelings are also decays. और दूसरा पैराग्राफ, इसमें जो सेकंड पैराग्राफ दिया गया है वो हमारा स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है, स्पिरिचुअल, यानी कि सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया गया। स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी कि आध्यात्मिक सुंदरता। सेकंड वाले पैराग्राफ में जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया गया, आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताया गया है कि आध्यात्मिक सुंदरता क्या होती है। सेकंड पैराग्राफ देखिए, बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, लवली चीक और कोरल लिप्स और आईज। तो यानी कि स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आध्यात्मिक सुंदरता। स्पिरिचुअल ब्यूटी लाइज इन स्मूथ एंड फर्म माइंडेड, हम्बल थॉट्स एंड पीसफुल डिजायर्स। पैराग्राफ में देखिए, मैं पैराग्राफ को ही लेकर ही चल रहा हूं। स्पिरिचुअल ब्यूटी लाइज इन स्मूथ and firm-minded, humble thoughts and peaceful desires। यानी कि किसके बारे में बताया गया है, दृढ़ संकल्पित, यानी आध्यात्मिक सुंदरता क्या होती है, दृढ़ संकल्पित होती है। और जेंटल थॉट यानी कि विचार, दोनों के जो विचार होते हैं बहुत ही जेंटल होते हैं, सज्जन विचार होते हैं। और पीसफुल डिजायर यानी कि इच्छाओं के प्रति कंट्रोल होता है। और फिजिकल ब्यूटी में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, फिजिकल ब्यूटी है ही नहीं। फिजिकल ब्यूटी देखिए, इन दिस टाइम फिजिकल ब्यूटी का बहुत ही योगदान है। इस समय में शारीरिक सुंदरता है, लेकिन पुराने जमाने में पुराने जमाने में क्या होता था, आध्यात्मिक सुंदरता पर ज्यादा जोर दिया जाता था। आजकल के समय में जो है फिजिकल ब्यूटी ज्यादा चल रहा है हमारे हिसाब से। तो इसीलिए आध्यात्मिक सुंदरता क्या है, किसमें पाई जाती है, स्मूथ एंड
फ्रॉम माइंडेड डिजायर्स हो और हम्बल थॉट्स हो और पीसफुल डिजायर्स। और क्या होता है, आध्यात्मिक सुंदरता में जो है प्रेमी और प्रेमिका 7 जन्मों की कस्में खाते हैं, उनके रिश्ते 7 जन्म तक हो जाते हैं, 7 जन्म तक, यानी कि वो एक दूजे से बंधे हुए हैं, ना वो उनको छोड़ सकते हैं ना वो उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन शारीरिक सुंदरता में क्या है, शारीरिक सुंदरता सिर्फ चेहरा देखा सारी सुंदरता हो गई, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता स्पिरिचुअल ब्यूटी में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल ब्यूटी में क्या है, जैसा भी है वो बस आध्यात्मिक प्रेम है, यानी कि अंदर की आत्मा का ही प्रेम है। इसलिए कहा गया है स्पिरिचुअल ब्यूटी लाइज इन स्मूथ एंड फर्म माइंडेड हम्बल थॉट्स एंड पीसफुल डिजायर्स। स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट, आध्यात्मिक सुंदरता स्थायी होती है। स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट। द पोएट सेज दैट, इसलिए सो द पोएट सेज दैट, क्या कहते हैं, द पोएट यानी थॉमस कैर्यू हेट्स फिजिकल ब्यूटी। थॉमस कैर्यू हेट्स फिजिकल ब्यूटी, इसीलिए थॉमस कैर्यू ने अंत में क्या लिखा हुआ है, थॉमस कैर्यू हेट्स फिजिकल ब्यूटी, किससे, रोजी चीक, कोरल लिप और स्टार लाइक आइज। इसीलिए कहा हुआ है, यानी आध्यात्मिक सुंदरता पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, आध्यात्मिक सुंदरता पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। तो इस पैराग्राफ में, यानी 2 पैराग्राफ इसमें दिए गए हैं, इसमें शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, और दूसरे पैराग्राफ में आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। फिलहाल के लिए आपको समझना सिर्फ इतना है कि शारीरिक सुंदरता का मतलब होता है ऊपरी दिखावा। शारीरिक सुंदरता का मतलब होता है ऊपरी दिखावा, जो ऊपर है वो दिखावा है, और आध्यात्मिक सुंदरता का मतलब होता है जो अंदर की भावना होती है, अंदर, वो हमारा क्या होता है, आध्यात्मिक सुंदरता होती है। दैट्स क्लियर। अब इसके आगे हम आपको अभी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का बताएंगे कि कैसे इसको हम रेफरेंस करेंगे और कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं इसको, वो अभी हम बताएंगे। इसको आप इसकी शॉट ले लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए इसको। आप देखिए, अब इसमें जो है फर्स्ट पैराग्राफ है, उसका हम जो है आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। पहली चीज तो 2 अक्षर आप शुरुआत के लिए लीजिए, 2 अक्षर आप शुरुआत के लिए लीजिए। मैंने ही लिया और डैट ले लिया, फिर हमने डॉट डॉट लगाया फर्स्ट पैराग्राफ में, फिर वेस्ट अवे, वेस्ट अवे। अब इसमें आता है रेफरेंस। इंटर में जो है रेफरेंस पूछा जाएगा, कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। अब इसमें हम आपको बताएंगे, रेफरेंस बताएंगे कि रेफरेंस किस तरीके से लिखा जाता है। बहुत आसान से हम बताएंगे, इतना आसान बताएंगे कि सभी को समझ में आ जाएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। इतना अच्छा हम लेकर चलेंगे, किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगी। बस हमारे चैनल पर आप लोग लगातार बने रहिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा, यानी जितना शेयर आप कर सकते हैं उतना हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, संदर्भ। हिंदी भी हम बताएंगे आपको, क्योंकि हिंदी भी मालूम होनी चाहिए कि रेफरेंस का मतलब होता क्या है। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। याद कर लीजिएगा आप लोग, रेफरेंस की स्पेलिंग REFERENCE, और रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। और संदर्भ हम लिखते किससे हैं, कैसे हैं, जिस तरीके से हिंदी में संदर्भ लिखा जाता है सेम वैसे ही हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। These lines have been extracted from the poem, comma, inverted comma, The True Beauty,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और इसको हम जो है अंडरलाइन कर देंगे। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, द ट्रू ब्यूटी, पहला अक्षर बड़ा, द का पहला अक्षर बड़ा, ट्रू का पहला अक्षर बड़ा और ब्यूटी का पहला अक्षर बड़ा। These lines have been extracted from the poem The True Beauty, composed by Thomas Carew। थॉमस कैरिव, इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि पेपर में जब इसको आप अंडरलाइन करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसका मेन फोकस इसी पे जाएगा कि हाँ द ट्रू ब्यूटी से लिया गया है थॉमस कैरिव से, इसलिए आपको जो है एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और कॉपी की शोभा भी बढ़ जाएगी। तो रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। These lines have been extracted from the poem The True Beauty composed by Thomas Carew, यानी कि ये पंक्तियां ट्रू ब्यूटी से ली गई हैं। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है लिया गया है, एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है लिया गया है, लिया गया है। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है लिया गया है। These lines have been extracted from the poem The True Beauty, यानी कि ये पंक्तियां द ट्रू ब्यूटी से ली गई हैं, कंपोज्ड बाय, और इसको लिखा किसने है, थॉमस कैरिव ने इसको लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है आपका कॉन्टेस्ट, इसके बाद आपका आता है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रसंग, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रसंग। तो प्रसंग का मतलब क्या होता है, प्रसंग का मतलब होता है इस लेसन में जो पैराग्राफ में क्या कहा गया है, इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। तो जैसा ही मैंने अभी बताया कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या बताया गया है, शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया गया है, दैट्स क्लियर, मिल गया मेन पॉइंट। तो इसमें प्रसंग में हम क्या लिख देंगे, इन दीज लाइन्स the poet describes about physical beauty, बस दैट्स एनफ। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रसंग। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट फिजिकल ब्यूटी, यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने शारीरिक सुंदरताओं के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो जो ये पैराग्राफ है आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो आपको क्या लिख देना है, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट फिजिकल ब्यूटी, यानी कि शारीरिक सुंदरताओं के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसके आगे आता है एक्सप्लेनेशन, इसके आगे क्या आता है, एक्सप्लेनेशन इसके आगे आता है। तो रेफरेंस हो गया आपका, कॉन्टेस्ट हो गया आपका, और एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको बताएंगे। एक्सप्लेनेशन नोट कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हम रफ कर दें। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन डालिए इस पे, ट्रू ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। अब व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, इसमें
व्याख्या इसमें हम कैसे लिखेंगे? ट्रू ब्यूटी लेसन है, ट्रू ब्यूटी हमारा क्या चल रहा है लेसन? ट्रू ब्यूटी लेसन चल रहा है। ट्रू ब्यूटी एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। अब व्याख्या इसमें होता क्या है? अब व्याख्या इसको हम कैसे लिखेंगे? तो अब हम एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। इतना हम साथ में आपको लेके चलेंगे कि आपको आसानी से याद भी हो जाए और इसको आप कर भी सकें। रेफरेंस मैंने आपको बताया, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखते हैं? इन दीज लाइन्स द पोएट says that physical beauty lies in। lies in का मतलब होता है पाई जाती है। lies in का मतलब होता है पाई जाती है। lies in का मतलब क्या होता है? पाई जाती है। In these lines the poet says that physical beauty lies in rosy cheeks, coral lip, and star-like eyes. Star-like eyes. In these lines, the poet says that physical beauty lies in rosy cheek, coral lip, and star-like eyes. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि शारीरिक सुंदरता पाई जाती है गुलाबी गालों में, मूंगे जैसे होठों में, तारों के समान आंखों में। दैट्स क्लियर? फिजिकल ब्यूटी डिकेज with the passage of time। physical beauty decays with the passage of time। शारीरिक सुंदरता समय के अनुसार नष्ट हो जाती है। समय के अनुसार यानी कि जैसा जैसा समय के अनुसार होता है वैसा नष्ट हो जाती है। डिकेज का मतलब होता है नष्ट होना। डिकेज का मतलब होता है नष्ट होना। Physical beauty decays with the passage of time। A lover loves his beloved in these charms। A lover, lover का मतलब होता है प्रेमी। loves का मतलब प्रेम करता है, प्यार करता है अपनी प्रेमिका से। किसके लिए? दीज चार्ज। दीज चार्ज का मतलब इन सब चीजों के लिए। रोजी चीक, कोरल लिप, स्टारलाइट आईज। A lover loves his beloved in these charms। When his beloved becomes old, his feelings, when his beloved becomes old, his feelings also decays। जब उसकी प्रेमिका बूढ़ी हो जाती है, his feelings also decays, तो उसकी जो है फीलिंग्स जो है नष्ट हो जाती है। When his beloved becomes old, his feelings also decays, तो उसकी फीलिंग जो है नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पोरेरी। इसलिए
सुंदरता अस्थायी होती है। फिजिकल ब्यूटी is not greater than spiritual beauty. So physical beauty is temporary. फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी। फिजिकल ब्यूटी जो है टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ग्रेटर देन स्पिरिचुअल ब्यूटी, यानी कि शारीरिक सुंदरता जो है आध्यात्मिक सुंदरता से बेहतरीन नहीं होती है, महान नहीं होती है। फुल स्टॉप। इसलिए पोएट hates physical beauty like rosy cheek, coral lip and star-like eyes. नोट कर लीजिए, इन दिस लाइन्स द पोएट्स says that physical beauty lies in rosy cheek, coral lip and star-like eyes. Physical beauty decays with the passage of time. A lover loves his beloved in these charms. When his beloved becomes old, his feelings are also decays. So physical beauty is temporary. Physical beauty is not greater than spiritual beauty. So poet hates physical beauty like rosy cheek, coral lip and star-like eyes. और एक चीज इसमें नोट नीचे लिख लीजिए, एक नोट भी हम आपको बताएंगे। नोट ऊपर का हम रफ किए दे रहे हैं, एक हेडिंग इसमें और है अभी नोट की हम बताएंगे। एक इसमें नोट भी आप लिख सकते हैं, नोट का मतलब होता है कमेंट। तो इसको आप परीक्षाओं में अगर लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। Note, in these lines has been used simile, figure of speech, यानी कि जो ये लाइनें हैं शारीरिक सुंदरता की फिजिकल ब्यूटी में, तो इसमें जो है सिमली का उपयोग किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच यानी सिमली अलंकार का प्रयोग किया गया है। इन दिस लाइन्स हैज बीन यूज्ड सिमली फिगर ऑफ स्पीच। जो फिगर ऑफ स्पीच भी हम आगे आपको बताएंगे, फिगर ऑफ स्पीच सारे हम क्लियरिफाई करेंगे, लेकिन अभी इसमें आ गया एक फिगर ऑफ स्पीच, तो मैंने इसको बता दिया नोट में। तो इन दिस लाइन्स हैज बीन यूज्ड सिमली फिगर ऑफ स्पीच, इस लाइन में जो है सिमली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। ये आज आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ जो है हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे सेकंड पैराग्राफ में, वो है आपका स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी लिखवाएंगे। इसलिए लगातार आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बेल आइकन जरूर दबाइए, जब बेल आइकन आप दबाएंगे तो सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लगातार हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। और हमारे चैनल पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। जीए हाईटेक क्लासेस में लगातार हमारी क्लासें प्रोवाइड की जा रही है, सारी क्लासें बेहतरीन से चल रही है, अच्छे से चल रही है और हमारे चैनल पर आप लोग लगातार बने रहिए। बाय बाय, ओके, ऑल ऑफ यू।